ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गीता रहस्य में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने अध्याय 12 पर चर्चा की थी, भक्ति योग, और आज हम लोग अध्याय 13 के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। आपकी जानकारी के लिए पहला अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय, इसको कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग के ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा की गई है। और आज जो हम लोग 13वां अध्याय शुरुआत कर रहे हैं, 13 से लेकर के 18 अध्याय में इन 6 अध्यायों में ज्ञान योग के बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो इसका ब्रेकअप इस तरह से है। श्लोक 1 से लेकर 7 तक में प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। 8 से लेकर के 12 में क्या क्या ज्ञान के अलग अलग पहलू हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। आत्मा और परमात्मा के विषय में 13 से लेकर 19 में चर्चा की गई है। और परम भोक्ता कौन है उसके विषय में चर्चा की गई है, श्लोक संख्या 20 से 26। 27 से लेकर के 29 तक में एक जिज्ञासु और एक आध्यात्मिक ज्ञान को देखने वाला, इन पर चर्चा की गई है। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल विजन, इसके बारे में चर्चा किया गया है 30 से लेकर के 35 तक में। तो इसको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है वाइज क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ प्रश्न जो अर्जुन कृष्ण को पूछेंगे। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर भगवत गीता में ज्ञान योग की क्यों आवश्यकता है। जब अध्याय 1 से लेकर के 6 में कर्म योग के विषय में चर्चा की गई, जहां पर यह बताया गया है कि कैसे भक्ति को पाया जा सकता है कर्म के द्वारा। वहीं दूसरी ओर 13 से लेकर के 18 में यह चर्चा की गई है कि कैसे भक्ति को पाया जा सकता है ज्ञान के द्वारा। और भक्ति की चर्चा की गई है 7वें से लेकर के 12वें अध्याय में। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर भाई भक्ति ही सबसे टॉप मोस्ट है, तो फिर ज्ञान के बारे में क्यों चर्चा की गई है भगवत गीता में, वो भी भक्ति के बाद ज्ञान की चर्चा की गई है। तो 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह वचन देते हैं भक्तों को कि वो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, इस संसार रूपी जो भवसागर है इससे रक्षा करेंगे अगर वो भक्त भगवान की प्रेममयी भक्ति करता है। तो फिर क्यों 12वें अध्याय के बाद 13वें से लेकर के 18वें में इन 6 अध्यायों में ज्ञान की चर्चा फिर क्यों की गई है।
क्या जरूरत पड़ गया फिर अचानक से ज्ञान की चर्चा करने की? तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञान का भी उपयोग है भक्ति को हासिल करने के लिए। ज्ञान की उपयोगिता तब होती है जब उस ज्ञान के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया जाए। अगर भक्ति के बिना ज्ञान हासिल किया जाता है तो वह ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति योग चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको बीच में रखा गया है। और कैसे कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा भक्ति को हासिल किया जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ, एक तरफ कर्म योग और दूसरी तरफ ज्ञान योग के बारे में चर्चा की गई है। ये दोनों कर्म और ज्ञान भक्ति को हासिल करने में सहायक हो सकते हैं। जब हम कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति को पाने की चेष्टा करते हैं तब वह कर्म और ज्ञान लाभप्रद है। अन्यथा केवल कर्म, केवल ज्ञान, भक्ति के बिना अगर इन सब चीजों की चर्चा की गई हो तो वह व्यर्थ है। इसीलिए हमें यह देखना चाहिए कि कर्म और ज्ञान अल्टीमेटली हमें भक्ति की तरफ आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वैसा कर्म का ज्ञान और भक्ति का ज्ञान लाभप्रद है, वैसा कर्म और ज्ञान लाभप्रद है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। तो अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं। वो क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है? पहला प्रश्न है कि प्रकृति क्या है, मेटेरियल नेचर क्या है, पुरुष क्या है, कौन इंजॉयर है, कौन भोक्ता है, क्षेत्र क्या है, वह स्थान जहां पर एक व्यक्ति कर्म करता है इस भौतिक जगत में, वह क्षेत्र क्या है, क्षेत्र, और इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है, जिसे क्षेत्र के कहते हैं, और ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, जानने योग्य चीज क्या है और जानने वाला कौन है, और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञेयम। ये 6 चीजें इस अध्याय के अलग अलग थीम्स हैं, अलग अलग पहलू हैं जिस पर चर्चा किया गया है। यही 6 क्वेश्चन अर्जुन जो है पूछते हैं प्रश्न श्लोक संख्या 1 में। आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न रहता है, श्लोक इस प्रकार से है, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। अर्जुन यह प्रश्न पूछता है कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है और ज्ञान क्या है। पदार्थ यानी कि प्रकृति या क्षेत्र, उसी को मैटर कहा गया है अंग्रेजी में, और इसको हिंदी में प्रकृति कह रहे हैं और इंग्लिश में इसे नेचर कहा गया है। प्रकृति, पुरुष और चेतना, इन यह जो है इस अध्याय का शीर्षक है, नेचर, स्पिरिट एंड नॉलेज। तो प्रकृति या क्षेत्र यह मैटर है जिसको नेचर कहा गया है। पुरुष या क्षेत्रज्ञ, पुरुष यानी कि अल्टीमेट इंजॉयर भगवान, वही क्षेत्रज्ञ है, एंड ही इज द इंजॉयर, और उसको स्पिरिट कहा गया है। और अल्प मात्रा में जो जीवात्मा है वह भी ईश्वर है। और ज्ञान और ज्ञेय, इसको कॉन्शियसनेस कहा गया है, चेतना के अंदर में रखा गया है। पुरुष और क्षेत्र को इंजॉयर के अंदर में रखा गया है, ज्ञान और ज्ञेय को कॉन्शियसनेस के अंदर में रखा गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, नेचर, इंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, या फिर मैटर, स्पिरिट एंड नॉलेज। तो इन 3 चीजों पर मूलभूत रूप से चर्चा होगी इस अध्याय में। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, इस पर चर्चा करेंगे, ये जिसकी चर्चा श्लोक संख्या 2 से लेकर के 7 में की गई है। तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी, क्षेत्र का मतलब है फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, कहां पर कर्म होता है, तो इस शरीर के द्वारा कर्म होता है। तो क्षेत्र क्या है, तो यह शरीर ही क्षेत्र है। और शरीर को जानने वाला कौन है, इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है, तो वह है आत्मा। तो आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। तो एक क्षेत्रज्ञ आत्मा है, और आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही है, तो वह दूसरा क्षेत्रज्ञ है। यानी कि एक ही क्षेत्र में, इस शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक है आत्मा और एक दूसरा है परमात्मा।
तो ये हो गया क्षेत्र और क्षेत्र का डिफिनेशन। यह जो क्षेत्र है वह दो तरह का है, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो है वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, वो 3 तत्वों से मिलकर बना है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यह क्षेत्र के अंदर में आ गया। और जो क्षेत्रज्ञ है वह सटल बॉडी के अंदर में है, वह है आत्मा। और आत्मा के ही नजदीक में कौन है? परमात्मा। ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है यह 2 तरह के पदार्थों से बना है, 2 तरह के तत्वों से, वह है ग्रॉस एंड सटल एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम चर्चा की अभी। साथ ही साथ क्षेत्र के अंदर में सेंस तथा सेंस ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। सेंस मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और कर्मेंद्रियां क्या है? हैंड, लेग, स्टमक, जेनिटल एंड एनस। और इन सब चीजों के मेलजोल से जो कार्य होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी से आत्मा को सुख या दुख की अनुभूति होती है और मन में इच्छा या द्वेष पैदा होता है। जब आत्मा अपने आप को इस बद्ध शरीर से, इस सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो जब ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑब्जेक्ट्स, आंख का के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? साइट, लाइट। कान के लिए साउंड, नाक के लिए एयर, जीभ के लिए टेस्ट एंड त्वचा के लिए टच। ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सेंस ऑब्जेक्ट, 5 तत्व ग्रॉस बॉडी का और 3 तत्व सटल बॉडी का, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉर्म। इन सब तत्वों का जब एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है तब आत्मा को सुख या दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा अपने आप को इस ग्रॉस या सटल बॉडी से आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए अगर आत्मा अपने आप को अपने एक्चुअल पोजीशन पर समझे कि आत्मा जो है सच्चित आनंद है और वह जो है आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, आत्मा जो है भगवान का दास है, तब फिर इन सारे तत्वों के इंटरेक्शन से आत्मा को सुख या दुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन चूंकि आत्मा बद्ध है इस भौतिक जगत में और अपने आप को इस भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा है, इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन के कारण वह सुख और दुख की अनुभूति करता है। और साथ ही मन में ईर्ष्या, इच्छा, द्वेष, इन सब अनुभूतियों का समावेश मन में होता है। तो ये सारी घटनाएं कहां पर हो रही है? क्षेत्र में हो रही है, इस शरीर में हो रही है। ये सारी घटनाएं, ये सारी एक्टिविटीज इस शरीर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसको जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा भी। अभी एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि जो आत्मा है वह केवल अपने शरीर को जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ है बट केवल अपने शरीर के लिए। लेकिन जो परमात्मा है वह सभी के शरीर को जानता है, सभी क्षेत्र को जानता है, क्योंकि परमात्मा सभी के शरीर में विराजमान है। तो यह आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा जो है वह क्षेत्रज्ञ है बट अल्प मात्रा में, वह केवल अपने शरीर को जानता है। लेकिन परमात्मा जो है वह केवल एक शरीर को नहीं बल्कि हर शरीर को जानता है वो। ओके, लेट्स गो हेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो श्लोक संख्या 1 का ट्रांसलेशन इस तरह से है। श्री अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, ये 2 चीजें, प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ और ज्ञान तथा किए के विषय में जानने को इच्छुक हूं। तो श्लोक संख्या 2 से भगवान श्री कृष्ण उत्तर देना शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति स प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यानी कि आत्मा और जो परमात्मा है वह क्षेत्रज्ञ है। इसके हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 में। क्षेत्रज्ञ, ये जो श्लोक संख्या 3 है बहुत ही फेमस श्लोक है, वेरी वेल नोन।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो एक क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो केवल अपने शरीर को जानने वाला है, लेकिन दूसरी ओर दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा या कृष्ण है जो सभी के शरीर को जानने वाले हैं। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारतः, सभी के शरीर को जानने वाला मैं भी हूं हे अर्जुन, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए। और इस शरीर को का ज्ञान होना और शरीर को जानने वाले का ज्ञान होना, यही एक्चुअल ज्ञान कहलाता है। शरीर को और शरीर को जानने वाले को जानना, यह ज्ञान कहलाता है। यानी कि इस शरीर को जानना है, आत्मा को जानना है और परमात्मा को जानना है। जब इन सब चीजों की के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो इसको ज्ञान कहा जाता है आध्यात्मिक स्तर पर। यह कृष्ण का मत है। सो ज्ञान इज द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मैटेरियल बॉडी एंड इट्स नोवर। इस शरीर का, भौतिक शरीर का ज्ञान होना, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना, यह ज्ञान कहलाता है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्तर पर होते हैं। जिनका ज्ञान जितना ज्यादा है उनकी चेतना उतने डेवलप्ड होती है। जिसकी चेतना, जिसका कम ज्ञान है उसकी चेतना कम डेवलप्ड है, जिसको ज्यादा ज्ञान है उसकी चेतना ज्यादा डेवलप्ड है। इसके अनुसार, ज्ञान के लेवल के अनुसार जीवों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है, ये इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय कोश क्या है? जिनको केवल ये ज्ञान है कि मेरे लिए भोजन ही सबसे बड़ा चीज है, फूड इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट। लोग जी क्यों रहे हैं? खाने के लिए। खा क्यों रहे हैं? जीने के लिए। बस जिनको इतना ज्ञान है वो अन्नमय लेवल पर रहते हैं। उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। उनको केवल इतना ही मालूम है कि मुझे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और मुझे खाने के लिए जिंदा रहना है। बस एक कहावत ऐसा है ना, ऐसा स्टेटमेंट आता है। यानी कि मेरी जरूरत क्या है? अन्न, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे तो जितने भी पशु योनियां हैं या फिर बाकी जीव हैं, वो उनका केवल एक ही टारगेट रहता है, पेट भरना। उनको भोजन मिल जाए, बस यही काफी है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनका पूरा जीवन में स्ट्रगल किस लिए रहता है? अन्न की खोज के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो यह सबसे लोएस्ट कैटेगरी का कॉन्शियसनेस है, अन्नमय कोश। उससे ऊपर जब जाते हैं सेकंड लेवल पर, तो आता है प्राणमय कोश। केवल उसको अपने भोजन की चिंता नहीं है, उसे अपने जीवन की भी चिंता है, प्राण की भी चिंता है। उसको मालूम है कि मैं जिंदा हूं। यह भी भौतिक स्तर पर ही है, स्थूल स्तर पर है, क्योंकि इसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है अभी तक उसको। लेकिन इतना मालूम है कि कोई जिंदा है, कोई मरा हुआ है। लेकिन क्यों कोई जिंदा है और क्यों कोई मरा हुआ है, इसका ज्ञान नहीं है। उसे यह मालूम नहीं है कि आत्मा की उपस्थिति के कारण व्यक्ति जीवित रहता है और आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर जो है मृत हो जाता है। उस आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको यह मालूम है कि दोनों शरीर में भेद है, एक जीवित शरीर में और एक मृत शरीर में भेद है। तो उसको यह चिंता रहती है कि मैं जीना चाहता हूं। केवल खाना पीना पाना मेरा मकसद नहीं है, जीना में भी मेरा मकसद है। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन, प्राणमय कोश में जो होते हैं, वो अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं। उसके ऊपर में आते हैं जो थर्ड कैटेगरी का कॉन्शियसनेस है, वो है ज्ञानमय कोश। तो जो ज्ञानमय कोश के प्लेटफॉर्म में रहते हैं, ज्ञानमय स्तर पर रहते हैं, उनको ये मालूम होता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, इमोशन, ये सारी चीजें भी होती हैं, जो कि ग्रॉस नहीं है, सटल है, ये सब सूक्ष्म है। शरीर,
जीवित होना या मर जाना वो आंख से दिखता है, स्थूल रूप से दिखता है, भोजन भी दिखता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार या फीलिंग्स, थिंकिंग, विलिंग, ये सब इसमें आंखों से दिखता नहीं है, यह सब केवल महसूस किया जा सकता है और यह सूक्ष्म है। तो तीसरे स्तर के जो होते हैं मनुष्य, एक्चुअली ये मनुष्य के ही इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो तीसरे स्तर के जो मनुष्य होते हैं उनकी चेतना विकसित ज्यादा होती है, उनको मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, इमोशंस, फीलिंग्स, इनकी गतिविधियों का भी अनुभव होता है, उनका भी विचार उनके वो कर सकते हैं। और जो उससे भी ऊपर के ज्ञान में स्तर पर वो भी होते हैं जो ज्ञान का अनुसरण करते हैं, ज्ञान योगी। उनको शरीर और आत्मा में भेद मालूम है, यानी कि कौन जीवित है कौन मृत शरीर है उसका भेद मालूम है, लेकिन आत्मा का जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है वो मालूम नहीं है उनको। जैसे हमने बहुत बार बताया, मायावादी, ब्रह्मवादी, ये ज्ञानी जो होते हैं वो मेंटल स्पेकुलेशन के आधार पर, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर जो है अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वैदिक ज्ञान के आधार पर। तो और ज्ञान हासिल करना उनके मन के स्तर पर होता है, मेंटल प्लेटफॉर्म पर होता है। तो यह ज्ञानमय प्लेटफॉर्म हो गया। उसके ऊपर है विज्ञानमय। जो विज्ञानमय है वो है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ज्ञान केवल थियोरेटिकल प्लेटफॉर्म पर होता है, लेकिन जो विज्ञान होता है वह रियलाइजेशन प्लेटफॉर्म पर होता है। जैसे कि हम क्लासरूम में जो स्टडी, जो पढ़ाई करते हैं वो थियोरेटिकल है, और लैब में जाकर के जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट होता है, वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है वो। उसी तरह से ज्ञानमय स्तर पर केवल थियोरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ता है उसको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जब होने लगता है तो वह विज्ञानमय स्तर पर होता है। उसको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होने लगता है कि शरीर और आत्मा अलग है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसका अनुभव उसे हो जाता है, इसका साक्षात्कार उसे हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम ब्रह्मन, मैं ब्रह्मन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और ब्रह्म ही जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, सबसे टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। ये भी उसको समझ में आ जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो देखिए, लेकिन यहां पर भी ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन, 3 तरह का रियलाइजेशन है। तो विज्ञानमय स्तर पर भी ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है, ज्ञानमय स्तर पर भी ब्रह्मन रियलाइजेशन हो सकता है, विज्ञानमय स्तर पर भी ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन हो सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन भगवान का साक्षात्कार होना यह कब होता है? आनंदमय स्तर पर होता है। ज्ञानमय स्तर पर सत चित आनंद, ये तीन लक्षण है आत्मा के। तो ज्ञानमय स्तर पर आत्मा के केवल एक लक्षण सत का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। विज्ञानमय स्तर पर सत और चित, ये 2 चीजों का अनुभव होता है या साक्षात्कार होता है। लेकिन आनंदमय स्तर पर सत चित आनंद, ये जो आत्मा का 3 सिम्टम्स है, ये तीनों का साक्षात्कार कब होता है? आनंदमय स्तर पर, जब व्यक्ति या जीवात्मा भक्ति योग के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार करता है, तब वह आत्मा और परमात्मा में भेद को समझ पाता है। विज्ञानमय स्तर पर शरीर और आत्मा में भेद को समझ सकते हैं, ज्ञानमय स्तर पर मृत शरीर और जीवित शरीर में भेद समझ में आता है, विज्ञानमय स्तर पर शरीर और आत्मा में भेद समझ में आता है, और आनंदमय स्तर पर आत्मा और परमात्मा में भेद समझ में आता है। और उसे परमात्मा का अनुभव होने के कारण वह अपना संबंध, यानी कि आत्मा का संबंध परमात्मा से करने का कोशिश करता है। यही भक्ति योग कहलाता है। अपने भूले हुए संबंध, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो जो संबंध है कि जीवात्मा कृष्ण का नित्य दास है, वो संबंध को फिर से जब स्थापित किया जाता है, वही आनंदमय स्तर भक्ति योग कहलाता है। तो यानी कि आत्मा का संबंध भगवान के साथ फिर से स्थापित करना, और जब वह संबंध फिर से पुनर्स्थापित हो जाता है, तब वो जीवात्मा आनंद की अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। तो इस स्तर के जो जीवात्मा है वो टॉप मोस्ट लेवल पर है। सबसे नीचे अन्नमय, फिर प्राणमय,
फिर ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ऐसा कहा जाता है, शास्त्र बताया जाता है कि मैक्सिमम जो लिविंग एंटिटी है वो या तो अन्नमय या तो प्राणमय स्तर पर है। केवल मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी सारी योनियां अन्नमय और प्राणमय स्तर पर होती हैं। और जहां तक मनुष्य योनि का बात है, 99% जो पॉपुलेशन है वह ज्ञानमय स्तर पर ही रहता है, मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधर्मिक स्तर पर ही रहते हैं। मनोधर्म मतलब क्या? जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, जो शास्त्रों में दिया गया है वो सत्य है। चूंकि मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह मेंटल स्पेकुलेशन में घूमता रहता है, मनोधर्म के अवस्था में ही वह समय व्यतीत करते रहता है, जो कि टोटली इल्यूजन में हो सकता है। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब क्या? हम जो सोच रहे हैं वो सही है, या क्या जरूरी है? क्या नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो शास्त्र कह रहे हैं वह प्रमाण है, वह सत्य है। तो जो ज्ञानमय स्तर है वह सही स्तर नहीं है। एटलीस्ट व्यक्ति को विज्ञानमय स्तर पर होना चाहिए, एटलीस्ट। ज्ञानमय स्तर पर क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आई एम गॉड, आई एम गॉड, जो कि टोटली गलत है। मैक्सिमम रियलाइजेशन क्या हो सकता है ज्ञानमय स्तर पर? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, आई एम गॉड, विच इज टोटली इनकरेक्ट। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ज्ञानमय स्तर पर यही मेंटल स्पेकुलेशन, यही मनोधर्म है जो कि गलत है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि एटलीस्ट व्यक्ति को विज्ञानमय स्तर पर रहना चाहिए। उसे यह समझ में आना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और फिर भक्ति योग में आगे बढ़ते हुए उसे परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है और वह आनंद की अनुभूति करता है। तो यह सारी ज्ञान की बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। अभी हमें यह जज करना है कि हम किस स्तर पर हैं। क्या हम पूरा जीवन केवल खाने पीने की चीजों के लिए ही भागते दौड़ते समय बता दे रहे हैं क्या? पैसा पैसा पैसा, क्यों चाहिए पैसा? खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बस। क्या यही लाइफ है क्या? क्या इससे भी आगे कुछ है? व्यक्ति यहां तक भी भूल जाते हैं कि मेरी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। यह सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। व्यक्ति मनुष्य इतना अधिक भागदौड़ की जिंदगी में व्यस्त हो जाता है कि वह यह चीज भूल जाता है कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी और मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी कि वह प्राणमय स्तर पर भी नहीं है, वह जीवित है, इसका महत्व को नहीं समझ पा रहा है वो। लेकिन जब जीवन में दुख आता है, तकलीफें आती हैं, तो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही, मेरे जीवन में क्यों इतना दुख आ रहा है? भगवान मुझे क्यों इतना दुख दे रहे हैं? तब मतलब कभी कभी व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो ज्ञानमय स्तर तो यानी कि मेंटल प्लेटफॉर्म पर कभी कभी आता है, लेकिन मेंटल प्लेटफॉर्म में आना ये बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है। ओके फाइन, लेकिन एटलीस्ट अन्नमय और प्राणमय स्तर से अच्छा है कि वो सोच रहा है एटलीस्ट कि इस जीवन के आगे भी कुछ है क्या। लेकिन यह जो है वो सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम अपने ही सोच के द्वारा यदि सब कुछ हासिल कर लेते तो फिर टीचर की आवश्यकता ही, तो फिर मेरी आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग खुद से, है ना। सो बात यह है कि हम अपने छोटी सी बुद्धि के द्वारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकती, गुरु की आवश्यकता है। तब जब वो व्यक्ति गुरु के आश्रय में जाता है, तब गुरु उसको ज्ञान देते हैं शास्त्रों के अनुसार। और जब वो भगवत गीता का अध्ययन करता है, तो देखिए भगवत गीता की शुरुआत में ही सबसे पहला जो कंसेप्ट भगवत गीता में सिखाया जाता है दूसरे अध्याय में, वो यही कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। यानी कि भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है वह विज्ञानमय स्तर पर है। और भगवत गीता के अनुसार यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं तो एटलीस्ट हम विज्ञानमय स्तर पर रह सकते हैं। हमेशा हमको यह रियलाइज करना होगा, यह साक्षात्कार में रहना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। कई बार भक्त भी जो हैं इस चीज को भूल जाते हैं। विडंबना इसी में है। यह भगवान की माया शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसको पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट है।
तो यह विज्ञानमय स्तर कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा का जो उद्देश्य है वो परमात्मा के पास भगवान के धाम में जाना है, इस चेतना में रहना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो अभी प्रश्न उठता है, प्रभु जी दिन में 24 घंटा मिलता है, 6 घंटा तो सो के चला जाता है, 8 घंटा जहां जॉब में जाते हैं वहां चला जाता है, तो कब सोचे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं? एटलीस्ट 2 घंटे इसलिए जप करने के लिए आपको दिया गया है कि 16 माला जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट उस समय हमको यह विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और शास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे तो जरूर हमको यह बार बार रिमाइंडर मिलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और फिर आत्मा का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पर हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यह कहा जाता है कि विज्ञानमय स्तर पर आना बहुत ही जरूरी। और विज्ञानमय स्तर पर केवल एक ही योग के द्वारा आया जा सकता है, वह है भक्ति योग। बाकी किसी भी योग के द्वारा, चाहे वो ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, हठ योग है, या फिर कर्म योग हो, आप विज्ञानमय स्तर पर नहीं आ पाएंगे। बिना भक्ति एलिमेंट के एडिशन के द्वारा, बिना भक्ति एलिमेंट के एडिशन का ज्ञान और कर्म के द्वारा विज्ञानमय स्तर पर नहीं आया जा सकता है। अगर भक्ति एलिमेंट ना हो तो कर्म मतलब क्या हो गया, अन्नमय स्तर या मैक्स टू मैक्स प्राणमय स्तर। अगर भक्ति एलिमेंट नहीं हो तो ज्ञान का मतलब क्या हो गया, ज्ञानमय स्तर। लेकिन जब कर्म और ज्ञान को भक्ति से मिक्स किया जाता है, तब हम कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति योग के मिश्रण से विज्ञानमय स्तर पर आ सकते हैं। तो हमारे लिए हमारे स्तर पर कर्म भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन कर्म और ज्ञान भक्ति पर आधारित होना चाहिए, यह सबसे अधिक आवश्यक है। हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप सारे कर्म छोड़ दीजिए, ये तो भगवत गीता के शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि आपको कर्म नहीं छोड़ना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते न फले मा फले सुकदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगुष्ट कर्मणि। कर्म से भाग नहीं सकते हम, कर्म संन्यास नहीं ले सकते, कर्म करना है। लेकिन वो कर्म कब हमारे लिए सहायक होगा, जब वह भक्तिमय कर्म होगा तब। उसी तरह हम यह नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं हासिल करेंगे। हम ये आपको नहीं कर रहे हैं कि गीता रहस्य क्लास मत अटेंड कीजिए, नहीं, ये अटेंड करना जरूरी है, ज्ञान हासिल करना जरूरी है, लेकिन वो ज्ञान किस पर आधारित होना चाहिए, भक्ति पर आधारित होना चाहिए। और भक्ति योग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको समझना और जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तो जब हम इस विज्ञान में स्तर पर रहेंगे और भक्ति करते जाएंगे, तो भगवान की कृपा से उस आनंदमय स्तर पर भी पहुंच जाएंगे। आप में से बहुत कोई इस भक्ति योग से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं। आपने कई बार भगवान का प्रसाद ग्रहण किया होगा, मंदिरों में गए हैं, फेस्टिवल अटेंड किया है, भगवान का हरिनाम का जप करते हैं आप लोग, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, धाम पर जाते हैं, तो वो आनंद की अनुभूति होती है। वही है आनंदमय स्तर का एक्सपीरियंस। और अगर नहीं हुआ है ये एक्सपीरियंस, तो इसको एक्सपीरियंस करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें ऑफलाइन होना पड़ेगा। कोरोना तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है अभी, और वैसे भी डरने की बात नहीं है, कोरोना तो आता हो जाता रहेगा। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम फिजिकल प्लेटफॉर्म पर भी इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। ABCDD है ना, पंचांग भक्ति, साधु संघ, भागवत श्रवण, नाम जप, श्री मूर्ति श्रद्धाय स्मरण, मथुरावास, इन 5 अंगों को एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता है। तो फिर हम आनंदमय स्तर पर पहुंच सकते हैं। उस समय आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ बन सकता है, भगवान के साथ बन सकता है। और फिर वह जो आनंदमय जीवन, जो हम आध्यात्मिक जीवन जगत में, जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है, उस स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। यह टॉपिक जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इस टॉपिक पर सबको अच्छे से विचार कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं सारे ग्रुप्स में, ताकि सभी को याद रहे ये 5 चीजें। और हमेशा हमें इसे चेक करना चाहिए कि हम किस स्तर पर हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
और यह इसका चर्चा न केवल भगवत गीता में बल्कि श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, हर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में इस टॉपिक की चर्चा की गई है। 5 स्तर जो है, तो इस अध्याय में भी यह एक टॉपिक है। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13.6, तो हम लोग पहले श्लोकों को पढ़ लेते हैं, 3 तक हो गया है। चौथा नंबर श्लोक है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ट्रांसलेशन, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। श्लोक संख्या 5, ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमद भीर विनिश्चित है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र क्या है? चारों वेदों का जो एसेंस है उसको वेदांत सूत्र कहा गया है, और वेदांत सूत्र पर जो टिप्पणी वेदव्यास ने दी है उसे श्रीमद् भागवतम कहा गया है, जो अमल पुराण है, सर्वश्रेष्ठ महानतम ग्रंथ है इस भौतिक जगत में, वह है श्रीमद् भागवतम, जो भगवत गीता के नेक्स्ट लेवल पर है। सबसे पहले भगवत गीता, उसके ऊपर में श्रीमद् भागवतम, उसके ऊपर में चैतन्य चरितामृत। तो यह वेदांत सूत्र में इन सारी चीजों की चर्चा की गई है। और यह जो 5वां नंबर श्लोक है, इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इन 5 स्तरों की चर्चा की है। तो आप लोग जरूर इसको पढ़िए किताब में, अन्नमय, ज्ञानमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब हम लोग आते हैं श्लोक संख्या 6 और 7 में। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाधृतम्। ट्रांसलेशन, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों का अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। यह हमने ऑलरेडी चर्चा किया है ना। तो इसका भी परपट को आप लोग पढ़िए। तो इसमें क्या है 5 महाभूत है पहले, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, 5 एलिमेंट्स, 5 गॉड्स एलिमेंट्स, देन 5 सटल एलिमेंट्स, अहंकार, बुद्धि और मन। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, एनस जेनिटल, हैंड लेग्स एंड माउथ। और उसके ऊपर है सेंस ऑब्जेक्ट्स, 5 विषय, इंद्रिय विषय, गंध स्वाद रूप स्पर्श और ध्वनि। गंध स्मेल, ये किसे, ये नाक से रिलेटेड है। आंख से रिलेटेड क्या है? रूप फॉर्म। कान से रिलेटेड क्या है? साउंड। नाक से हो गया स्मेल। जीभ से क्या है? टेस्ट स्वाद। और त्वचा से स्पर्श टच। इस तरह से ये 24 एलिमेंट्स हैं जिसकी चर्चा ही ज्ञान का विषय है। ज्ञान योग में इन्हीं 24 तत्वों पर चर्चा की जाती है। और सबसे ऊपर में होगा कॉन्शियसनेस, चेतना, इनको लेकर के 24 तत्व होते हैं। तो यह इस श्लोक में बताया गया है। आपके यहाँ पीपीटी में भी देखिए 24 एलिमेंट्स की यहाँ चर्चा की गई है। 5 क्रॉस एलिमेंट्स, फिर 5 सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो एंड प्रधान। प्रधान क्या है? वो है जब इस भौतिक जगत के सृष्टि के प्रारंभ में जो एक तत्व मौजूद रहता है उसको प्रधान कहा जाता है। या कई बार हम लोग प्रधान को हटा करके बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे शास्त्रों में चेतना को रखा गया, कॉन्शियसनेस को रखा गया। इन सब चीजों की चर्चा, ये 24 तत्वों की चर्चा ज्ञान योग के विषय है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। 13.7
शरीर के क्या क्या गुण होते हैं और शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो भगवत गीता में 8 से लेकर के 12 एक ही साथ दिया हुआ है। हम लोग चर्चा अलग अलग करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं एक ही साथ। अमानित, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, अस्थैर्यम, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकारम एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर्न भीस्वंगः, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, विविक्त देशो सेवित्वम, अर्जित संसदीः, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतोन्यथा। ट्रांसलेशन: विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो ज्ञान किस चीज का हासिल करना है वो यहां भगवत गीता में बताया गया है 8 से लेकर के 12 में। यस, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, दंभहीनता, नो फॉल्स प्राइड, अहिंसा, नॉन वायलेंस, इस तरह के बहुत सारे जो ज्ञान की चीजें हैं, ये सारी ही ज्ञान की चीजें हैं और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। तो देखिए, इस श्लोक का जो तात्पर्य है बहुत ही बड़ा है और एक एक विषय पर प्रभुपाद चर्चा करते हैं, एक एक क्वालिटी, एक एक गुण पर डिटेल में प्रभुपाद चर्चा की है। तो आप लोग इसको पढ़िए और इन सब गुणों को हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, इन सब गुणों को डेवलप करने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। और इन सब गुणों के ज्ञान ही असली ज्ञान है। तो ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान क्या है? कल्टिवेटिंग द क्वालिटीज डिस्क्राइब्ड इन 8 to 12। ये जो 8 से लेकर के 12 श्लोक में जो भी क्वालिटीज, जो भी गुण बताए गए हैं, इनको डेवलप करने की का जो मार्ग है, जो प्रोसेस है, वह ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इन सब गुणों को क्यों डेवलप करना है, किसको हासिल करने के लिए, वह ज्ञेय है। द सोल एंड द सुपर सोल आर द रियल ऑब्जेक्ट्स टू बी नोन। ये सब ज्ञान, यह सब गुण अल्टीमेटली क्यों हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, किसके लिए? तो आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या है? वह सच्चित आनंद है। सत मतलब इटर्नल, ब्राह्मण है वो। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज है वो, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस है वो। लेकिन जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो भी सच्चित आनंद है, लेकिन दोनों में अंतर है। भेद और अभेद दोनों है। इसी को अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यही फिलॉसफी बताया गया है। क्या? कि सागर का पानी और सागर से निकाला गया सागर का पानी का एक बूंद, दोनों में भेद है भी और दोनों में भेद नहीं भी है। दोनों एक है और दोनों एक नहीं भी है। जहां तक गुणवत्ता की बात है तो पूरे सागर का पानी भी खारा है और उससे लिया गया एक बूंद, वो पानी भी खारा ही है, नमकीन है। तो इस तरह से क्वालिटी वाइज दोनों समान है, सागर का एक बूंद पानी और पूरा सागर का पानी। बट एज फार एज क्वांटिटी इज कंसर्न, सागर बहुत बड़ा है और सागर का एक बूंद बहुत छोटा है। तो दोनों में भेद है। तो भेद और अभेद दोनों। उसी तरह आत्मा और परमात्मा में क्वालिटी वाइज दोनों ही सच्चित आनंद है, लेकिन क्वांटिटी वाइज परमात्मा, आत्मा बहुत छोटा है, परमात्मा बहुत बड़ा है। आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है। और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। यह भेद है।
अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जैसे सूर्य और सूर्य के किरणों में कोई भेद नहीं है, लेकिन सूर्य और सूर्य की किरणों में भेद है भी। यह एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद के द्वारा और भागवतम में दिया गया है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और भगवान में क्या भेद है इसको समझने के लिए, और क्या क्या इक्वालिटी है इसको भी समझने के लिए। तो जो सुपर सोल है, परमात्मा है, वह सभी जगह विराजमान है। आत्मा केवल एक शरीर में विराजमान है, लेकिन सुपर सोल परमात्मा सभी जगह विराजमान है। इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। आत्मा जो है ट्रांसेंडेंटल है, ऑल रिकॉन्साइलिंग है, अनडिवाइडेड एंड द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। ये सारे परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के गुण हैं। उसमें से परमात्मा के ये गुण है कि वह, उसको भी भेद नहीं किया जा सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणि निनंदति पावका। आत्मा परमात्मा किसी को भी भेद नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता। और परमात्मा जो है पूर्ण ज्ञान का स्रोत है, और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी वो दिखाता है। तो क्षेत्र क्या है? यह शरीर। क्षेत्र क्या है? आत्मा और परमात्मा। ज्ञान क्या है? इन सब ये जो क्वालिटीज है, ये सब गुण को डेवलप करने का जो मार्ग है, वह ज्ञान कहलाता है। कल्टिवेटिंग द क्वालिटीज, दिस इज कॉल्ड ज्ञान। और ये क्या है? आत्मा और परमात्मा को हासिल करना, उस स्तर पर पहुंचना, आनंदमय स्तर तक पहुंचना, यह ज्ञेय है। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, दिस इज द डेस्टिनेशन। तो ये सारी चीजें चर्चा की गई हैं। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 से लेकर के 12 तक का यह श्लोक यहाँ पर किया गया, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। इसके तात्पर्य को आप लोग जरूर पढ़िए घर में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोल एंड सुपर सोल, श्लोक संख्या 13 से लेकर के 19 में चर्चा की गई है। सोल, आत्मा और परमात्मा के विषय में। तो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, गो अहेड। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इन गुणों के बारे में बताया, और फिर इस ज्ञान को कैसे हासिल किया जा सकता है, इन गुणों को कल्टीवेट करना यही ज्ञान है। ज्ञान को कैसे हासिल करना है इसको भी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। और अल्टीमेटली किसको हासिल करना है, वह ये वस्तु आत्मा और परमात्मा, इसको भी बताते हैं। उसके लिए क्या मार्ग है वो भी बताते हैं। तो द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द ज्ञेय, वो क्या है? जीवात्मा यानी कि इंडिविजुअल सोल, और परमात्मा सुपर सोल। और परमात्मा कौन है? वह भगवान का ही एक्सपेंशन है। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो इन सब के विषय के में 13 से लेकर 19 में चर्चा की गई है। तो श्लोक संख्या 13 में हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। देखिए, आत्मा जो है इस भौतिक जगत से परे है, लेकिन जब आत्मा अपने आप को इस शरीर से आबद्ध, when the soul identify itself with the body, जब आत्मा यह समझता है कि मेरा संबंध इस शरीर से है, तब वह इस भौतिक जगत में बद्ध जाता है। अदरवाइज आत्मा का इस भौतिक जगत से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है। तो कार्य, इस जगत का जो भी कार्य और कारण है, उससे परे है आत्मा। और वह आत्मा मेरे अधीन है, मतलब कृष्ण भगवान के अधीन है। और भगवान की स्थिति आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में नहीं है। तो आत्मा की स्थिति भी आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में नहीं है। लेकिन जब when the soul misidentifies itself with this material body, that is the root cause of all the problems. तो इसीलिए हमने कहा एटलीस्ट हमें विज्ञानमय स्तर पर आना होगा। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। एटलीस्ट इस स्तर पर हमें आना जरूरी है। और इतने सारे वेद, पुराण, उपनिषद, इनका अल्टीमेटली हमें यही साक्षात्कार पाना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है।
हमें इस स्तर पर आना होगा। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि दो चीज इस 13 श्लोक में, कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा का जो स्थिति है उस इस भौतिक जगत से परे है, और वह आत्मा, और दूसरा जो चीज बताया गया है, यह आत्मा उस परमात्मा के अधीन है, भगवान के अधीन है। यह भी स्वीकार करना होगा। या विज्ञान स्तर पर यह भी समझ में आता है, होता है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो ये दो चीजें 13 नंबर श्लोक में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 14 में। फिर परमात्मा के विषय में और चीजें बताई गई हैं। 13 नंबर श्लोक में आत्मा के विषय में हो गया, 14 नंबर श्लोक में परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यह परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। यस, परमात्मा चूंकि सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, यानी कि वो सब जगह विद्यमान है। जीवात्मा सभी जगह है इस भौतिक जगत में, तो यानी कि परमात्मा भी सभी जगह है। जहां पर जीवात्मा नहीं भी है वहां पर भी परमात्मा हर एक कण में, अणु अणु और परमाणु परमाणु, दो परमाणु के बीच में भी अगर कोई जगह है तो वहां पर परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा यानी कि चतुर्भुज विष्णु, क्षीरोदक्षयी विष्णु, और उनके हाथ पैर, चूंकि परमात्मा सभी जगह है, यानी कि क्षीरोदक्षयी विष्णु सभी जगह है, उनके हाथ पैर, मुंह, नाक, कान सब जगह विद्यमान है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं, और विज्ञान कहता है कि लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑल द प्लेसेस। केवल पृथ्वी पर ही जान है, दूसरे ग्रहों पर जान नहीं है। जबकि शास्त्र में पूरा अच्छी तरह से डिक्लेयर किया गया है कि लिविंग एंटिटीज आर देयर एवरीवेयर, इन अर्थली प्लैनेट ऑल्सो एंड इन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब जगह जीवन है। यहां तक कि सूर्य में भी जीवन है, सूर्य ग्रह में भी, वहां पर भी जीवात्मा रहते हैं, निवास करते हैं। अभी लोग कहते हैं कि अरे सूर्य तो इतना जलता गोला है, वहां पर कैसे जीवन संभव है? जीवन संभव है। हमारा जो शरीर है इसमें अर्थली एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा है। जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उसमें वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह जो सूर्य में रहने वाले जीवात्मा है उसमें फायरी एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। क्षितिजल, पावक, गगन, गगन समीर, ये तो एलिमेंट्स है ना, यह तो तत्व है। तो जो सूर्य ग्रह में रहते हैं उसमें अग्नि तत्व ज्यादा रहता है, इसलिए वो वहां रह पाते हैं। हम ना रह सकते हैं, नहीं रह सकते वहां पर। इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर जीवात्मा नहीं है। तो जब विज्ञान को यह स्वीकार नहीं है कि जीवन हर जगह मौजूद है, तो फिर भला विज्ञान को यह कैसे स्वीकार होगा कि भगवान सब जगह विद्यमान है? तो इसीलिए जो आधुनिक विज्ञान है उसकी क्षमता सीमित है, और उसका लिमिटेशन को हमें समझना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान के द्वारा हम भगवान को हासिल कर लेंगे, यह कभी संभव नहीं है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो है वह केवल ग्रॉस एलिमेंट्स पर वर्क करता है, एटमेक्स वो सटल एलिमेंट्स पर वर्क करता है। जबकि आत्मा और परमात्मा ग्रॉस और सटल से भी आगे, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर से भी परे है। वो टोटली ट्रांसेंडेंटल है, वो मटेरियल है ही नहीं। जबकि साइंस, the modern science totally deals with material elements. So how can a science which deals only with the material elements can perceive a thing which is beyond material perception? तो इसीलिए विज्ञान के द्वारा कभी हम भगवान को हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी भी हासिल नहीं कर सकते विज्ञान के द्वारा, आधुनिक विज्ञान के द्वारा। जो विज्ञान हम पढ़ाई करते हैं स्कूल्स और कॉलेजों में, उसके द्वारा कभी भगवान को हम नहीं पा सकते। केवल एक ही विज्ञान है जिसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, वह आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। और वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, जो सही में सही वैज्ञानिक है वो स्वीकार करते हैं
और वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं और गीता के ज्ञान के अनुसार जीवन जीते हैं। और जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं वो इतना दंभी होते हैं कि वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते। विज्ञान ही सब कुछ है, आधुनिक विज्ञान ही सब कुछ है। यह गलत है, इसको हमें समझना होगा। तो यहां चर्चा किया गया है कि 14 नंबर श्लोक में कि भगवान या परमात्मा सब जगह विद्यमान है। फिर आगे 15 नंबर श्लोक में बताया जाता है सर्वेंद्रिय गुणाभ्यासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभिच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। ट्रांसलेशन, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवन के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यह है भगवान की अचिंत्य शक्ति। क्या कि वो सारे इंद्रियों के स्रोत हैं, लेकिन वो इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों से रहित का मतलब द सुप्रीम लॉर्ड और परमात्मा डज नॉट हैव मेटेरियल सेंसेस। द सुप्रीम लॉर्ड हैज ऑल स्पिरिचुअल सेंसेस। भगवान का कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं। ये पहला चीज। दूसरा चीज, वो सभी जीवों के पालन करता है, लेकिन वो किसी भी जीव से आसक्त नहीं है। इस भौतिक जगत में माता पिता अपने संतान की है ना पालन पोषण करते हैं तो उनसे आसक्ति रहता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है कि उनका इस भौतिक जगत के जीवों के प्रति भौतिक आसक्ति नहीं है। हाँ, भगवान चाहते हैं कि सारे जीव इस भौतिक जगत से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में पहुंचे, और इसी के लिए ही वो बार बार इस धरती पर आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार इस धरती पर आते हैं, है ना, बद्ध जीवों को रिक्लेम करने के लिए, पुनः भगवत धाम में ले जाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह इन बद्ध जीवों से आसक्त है, कभी नहीं। और तीसरा यह बताया गया है कि यह भौतिक प्रकृति या भौतिक जगत उनके द्वारा, उनकी ही माया शक्ति के द्वारा चलाई जा रही है, 3 गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन फिर भी भगवान उन 3 गुणों के अधीन कभी नहीं है। भगवान उन 3 गुणों से परे हैं। यह है भगवान और परमात्मा की अनन्य शक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। 16 नंबर वर्स, 16 नंबर में चलते हैं। बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक यह ज्ञान दिया जा रहा है कि परम सत्य जो है वो जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर, वो जड़ वस्तु में भी है और जीवित वस्तु में भी है। वह जो परमात्मा है, यह हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं कि कण कण में परमात्मा विद्यमान है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव वस्तु हो। लेकिन अब तो हम ये भी जानते हैं कि आत्मा का साइज क्या है। ये हम लोग ऑलरेडी सेकंड नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सिर का बाल होता है, केस होता है, उसके अग्र भाग को अगर 10,000 भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो एक भाग का जो साइज होगा वह है आत्मा का साइज। वो क्या आंख से दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए जब आत्मा को देख पाना संभव नहीं है तो फिर परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? परमात्मा तो और भी सूक्ष्म है, इसलिए वह इन भौतिक चर्म चक्षु के द्वारा देख पाने योग्य नहीं है, मतलब नहीं देखे जा सकते। और वो बहुत दूर में भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत नजदीक भी है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? भोक्तारम ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। सुहृदम सर्वभूतानाम, जीवों का सबसे सुहृद, सबसे नजदीक का मित्र कोई है तो वह है भगवान। परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, आत्मा के सबसे नजदीक में रहते हैं। तो भले ही वो सबसे दूर में है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन साथ ही साथ वो सबसे नजदीक में भी है। लेट्स गो अहेड। 17th नंबर श्लोक। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभिर्भर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है।
वह एक रूप में स्थित है, यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सभी जीवों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका परपट जो तात्पर्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वेदांत का एक चर्चा का विषय है। अभी देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है, हर एक जीव में विद्यमान है, यानी कि परमात्मा विभाजित हो गया है क्या? एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि परमात्मा सभी जीवों, सभी अणु परमाणु में विद्यमान है। यानी कि वह परमात्मा जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है और सभी जीवों में जब प्रवेश करता है, यानी कि क्या उसको विभाजित होना पड़ता है क्या? अलग अलग करेंगे तभी तो अलग अलग जीवों में प्रवेश करेगा। क्या यही सत्य है क्या? नहीं, यह सत्य नहीं है। परमात्मा को विभाजित होने की आवश्यकता नहीं है हर एक अणु परमाणु, हर जीवात्मा के शरीर में प्रवेश करने के लिए। भले ही, और यह भी समझना चाहिए कि वह परमात्मा एक ही है आध्यात्मिक जगत में, और वही एक परमात्मा सभी जीवों, सभी अणु परमाणु इस भौतिक जगत में फैला हुआ है। वह कैसे हो सकता है विभाजित हुए बिना? वह संभव है। वह कैसे? एग्जाम्पल दिया जाता है। सूर्य एक ही है, लेकिन मान लीजिए किसी कुम्हार के घर में बहुत सारे घड़े हैं और सभी घड़ों में पानी भरा हुआ है, तो सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है, सन का रिफ्लेक्शन हर एक घड़े में दिखाई देगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ये चीज? सूर्य आसमान में है, यहां पर बहुत सारे घड़े हैं, है ना, 20-50 घड़े हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जिस भी घड़े में देखेंगे वहां सूर्य दिखाई देगा। इसका मतलब सूर्य सभी घड़ों में है। अरे सूर्य तो एक ही है, वो सभी घड़ों में चला गया, इसका मतलब क्या सूर्य विभाजित हो गया है क्या? नहीं, सूर्य विभाजित नहीं हुआ है। वह है सूर्य की शक्ति कि एक होते हुए भी वह सभी घड़ों में प्रवेश कर सकता है। दूसरा भी एग्जांपल दिया जाता है कि सूर्य एक ही है आकाश में। अगर हम यहां पर कलकत्ता में हैं तो भी दोपहर के समय सूर्य मेरे सिर के ऊपर दिखाई देगा। धनबाद चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, या अमेरिका चले जाएं, चाइना चले जाएं, या नॉर्थ पोल में चले जाएं, दोपहर के समय सूर्य मेरे ठीक सिर के ऊपर दिखाई देता है। अरे ऐसा कैसे संभव है? सूर्य तो एक ही है, लेकिन कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, चाइना में रह रहा है, सभी जगह सभी व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर सूर्य दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या सूर्य विभाजित हो गया है क्या? नहीं, सूर्य विभाजित नहीं हुआ है, सूर्य एक ही है। लेकिन यह सूर्य की असीम शक्ति है कि वह अपना विस्तार सभी जगह कर सकता है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी एक ही है, लेकिन उसकी अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि वह सभी जगह फैल सकता है। तो वह अविभक्त है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अनडिवाइडेड है वह। और वही परमात्मा इस भौतिक जगत को मेंटेन करता है, सभी जीवों को मेंटेन करता है, पालन करता है। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि सभी जीवों का संहार करता भी वही भगवान ही है। वही सबको जन्म देता है और सबका नाश भी करता है। यह है परमात्मा की शक्ति। ओके, लेट्स गो अहेड। 18 नंबर श्लोक में चलते हैं हम लोग। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित हैं। यह परमात्मा के विषय में बताया गया है। देखिए, चंद्रमा में रोशनी कहां से आती है? रात को हम लोग चंद्रमा में देखते हैं, चंद्रमा की रोशनी धरती पर पड़ती है, लेकिन चंद्रमा को लाइट कहां से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। ऐसा आधुनिक विज्ञान बताता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में जो भी रोशनी है वो कहां से आ रही है? वो आध्यात्मिक जगत से आ रही है। भगवान का जो दिव्य रूप है उससे जो ज्योति निकल रहा है उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, और उसी ब्रह्म ज्योति से यह भौतिक जगत दिव्य प्रकाशमान है। तो वह भगवान कौन है? वो परमात्मा, वही भगवान ही है, और उसी के प्रकाश से यह सारा भौतिक जगत प्रकाशमान है। तो और जो परमात्मा है वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है, उसको कहीं से एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है प्रकाशमान होने के लिए। अगर हमें अपने घरों में बल्ब जलाना है, उससे रोशनी चाहिए, तो पावर हाउस से पावर सप्लाई आना होगा। लेकिन भगवान को प्रकाश पाने देने के लिए, प्रकाश लाइट फैलाने के लिए उनको कहीं किसी पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। और यह भौतिक संसार अंधकार से भरा हुआ है, तो वह भगवान इस भौतिक संसार से परे हैं,
और उस भौतिक संसार से परे रहकर भी अपने प्रकाश के द्वारा इस भौतिक जगत को प्रकाशमान करते हैं। तो असली ज्ञान जो है वह भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, और ज्ञान का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वह भी भगवान ही है, परमात्मा ही है, और वह परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है। यह 18 नंबर श्लोक में बताया गया है। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो यह 13 से लेकर के 18 तक में, और एक श्लोक है 19 नंबर में भी बताया गया ना, इसमें 19 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं। इति क्षेत्रम च ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता मदभक्त एतद्विज्ञाय मदभक्ता वायुपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी कि शरीर, ज्ञान, ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये जो अभी तक क्या चर्चा की हम लोग, कर्म क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इन सारी चीजों की चर्चा की। तो इसको असली तरह से कौन समझ सकते हैं? भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान के भक्त ही हैं जो भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान के साकार रूप को स्वीकार करते हैं, और परमात्मा और ब्रह्म का इस तरह से उनका सही ज्ञान होता है भगवान के भक्तों को, इसलिए वह इन सभी को के ज्ञान को सही तरह से समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इंजॉयर, श्लोक संख्या 20 से लेकर 26। लेट्स गो अहेड। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति नेचर, पुरुष इंजॉयर। अच्छी और बुरी चीजें जो भी होती हैं वो प्रकृति में होती हैं। पुरुष जो है वह हमेशा अच्छा ही है, भगवान जो है वो हमेशा अच्छे हैं। प्रकृति में बदलाव होता है, अच्छा या बुरा। जो पुरुष है वह भगवान है। इस भौतिक जगत में भी है ना, दो तरह के मनुष्य, एक स्त्री और एक पुरुष। तो वो पुरुष की यहां चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर पुरुष का मतलब क्या है? भगवान, भोक्ता। पुरुष का मतलब है इंजॉयर। तो इंजॉय कौन कर सकता है? जीवात्मा इंजॉय नहीं कर सकता, भगवान इंजॉय कर सकते हैं। तो पुरुष का मतलब क्या है? भगवान। सो परम पुरुष कौन है? वह भगवान है। और जीवात्मा जो है वो प्रकृति है, टू बी इंजॉयड। पुरुष मीन्स इंजॉयर, प्रकृति मीन्स टू बी इंजॉयड। यानी कि भगवान जो है वो भोक्ता है और जीवात्मा जो है वो भोग्य वस्तु है। यानी कि इसका मतलब क्या, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सभी तो जीवात्मा है। यानी सभी का कर्तव्य क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करना, भगवान को एंजॉयमेंट देना, यही जीवात्मा का स्वरूप है। लेकिन जब जीवात्मा अपना आइडेंटिफिकेशन भगवान के साथ करने के बजाय अपना आइडेंटिफिकेशन इस भौतिक जगत के साथ करता है और इस भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहता है, फॉल्स इंजॉयर बन के। एक्चुअली हर एक जीव इस भौतिक जगत में आया ही क्यों है? भोग करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, इंजॉयर बनने के लिए। जबकि उसका स्वरूप वो नहीं है। उसका स्वरूप क्या है? भगवान को इंजॉयमेंट देना, ना कि इंजॉयमेंट लेना इस भौतिक जगत से। लेकिन जब जीवात्मा अपने इस भौतिक इस स्वरूप को, आध्यात्मिक स्वरूप को भूल करके जब इंजॉय करने के लिए इस भौतिक जगत में आता है, तब प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा बंध जाने के कारण सुख और दुख का अनुभव करता है। कभी सुख कभी गम। या प्रकृति 3 गुणों के द्वारा बंधी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन 3 गुणों के अंदर जीवात्मा नाचता रहता है। जैसे कठपुतली, पहले के जमाने में कठपुतली खेल होता था, वो क्या कठपुतली जो अपने से नाचते हैं क्या? नहीं, उसको नचाने वाला कोई और रहता है ऊपर में, वो धागे से बंधा हुआ है, उसको नचाते रहता है। उसी तरह हम लोग भी 3 गुणों के रस्सी से बंधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और माया देवी जो है हम लोग को नचा रही है, कभी खुशी और कभी गम। कभी सुख कभी दुख।
क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जीवात्मा अपने आप को आइडेंटिफाई कहां से कर रहा है? इस भौतिक जगत से, इंजॉय करने के लिए। इसको है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ जीवात्मा के इस विषय में चर्चा किया जाएगा 20 से 26 तक में। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। देखिए, प्रकृति भी जो है अनादि है, इसका भी कोई आदि नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी जो है वो भगवान की शक्ति है और जीवात्मा भी जो है वो भगवान की शक्ति है, दोनों ही अनादि है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति भगवान की शक्ति नहीं है, वो भी भगवान की ही शक्ति है। लेकिन तो जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है और प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, दोनों अपने अपने जगह सही है, जीवात्मा भी सही है, प्रकृति भी सही है। लेकिन जब जीवात्मा भगवान के साथ कनेक्शन बनाने के बजाय जीवात्मा प्रकृति के साथ कनेक्शन बनाता है भोग करने के लिए, तब वहां मिस्टेक हो जाता है। उसी से वही हमको कनेक्शन को समझना पड़ेगा। जीवात्मा प्रकृति और यहाँ पर है भगवान, तो जीवात्मा को भी भगवान की सेवा करनी है और प्रकृति को भी भगवान की सेवा करनी है। जीवात्मा को प्रकृति का भोग किस लिए करना चाहिए? भोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवात्मा को प्रकृति का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। प्रकृति की चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, यही जीवात्मा का कर्तव्य है। जब प्रकृति की चीजों को जीवात्मा भगवान की सेवा में लगाता है, तब वह भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सफलता को हासिल कर सकता है। यही कहलाता है भक्ति योग, सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना। युक्त वैराग्य इसको बोला जाता है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 21। तो 21, 22 और 30 में है ना, इस शरीर की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। तो रोल्स ऑफ प्रकृति एंड पुरुष आर इटर्नल, ये 21 में बताया गया है। तो कोई जीवात्मा और प्रकृति का जो रोल है वो नित्य है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। देखिए, यस, यहाँ पर अभी जीवात्मा को भी पुरुष का संबोधित किया जा रहा है। क्यों? जीवात्मा यहाँ भोग करने की इच्छा से आया है। पुरुष मतलब इंजॉयर, actual enjoyer is the supreme personality of Godhead, but since the individual living entity, the spirit soul, has come to this material world to enjoy, that's why he has become an enjoyer, false enjoyer. So he is Purusha, the false Purusha. जीवात्मा is false Purusha. तो अभी उस पुरुष के विषय में चर्चा की जा रही है, जीवात्मा के विषय में। प्रकृति भी जो है इस भौतिक जगत में जो भी कार्य और कारण है उसका हेतु कहा जाता है। जो कुछ भी घटित हो रहा है इस भौतिक जगत में, उसका कारण क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति किसके अधीन कार्य कर रही है? माया शक्ति के अधीन। और माया शक्ति किसके अधीन है? भगवान के अधीन, भगवान श्री कृष्ण के अधीन। तो जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। इसलिए श्लोक भी है ना, 3rd चैप्टर भगवद गीता में पहले, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। यह है जीवात्मा का बद्ध स्थिति में, है ना, दयनीय स्थिति की। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, यहाँ इस भौतिक जगत में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा की जा रही है 3 गुणों के माध्यम से। लेकिन अहंकारी आत्मा क्या समझता है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो है ना विमूढ़ आत्मा है, जो मूर्ख आत्मा है, वो अपने आप को कर्ता समझता है अहंकार के कारण। और जब वह जीवात्मा अपने आप को कर्ता समझता है, तब वह दुख और सुख को भोगने का कारण बन जाता है। तब उसे इस भौतिक जगत में दुख और सुख दोनों लपेटों से, है ना, उलझना पड़ता है। हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, है ना। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि आत्मा, जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान के साथ युक्त होना। लेकिन वह करता क्या है? प्रकृति को एंजॉय करने के चक्कर में वहां पर फंस जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है
जीवात्मा के दुखी होने का। ओके, आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 22। यहां पर भी वही चीज बताया गया, जीवात्मा का संग 3 गुणों के साथ होता है, और कैसे वो 3 गुणों के संग में, है ना, इस भौतिक जगत में एंजॉय करते 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 वो 84 लाख योनियों में भटकते रहता है। वह एंजॉय करना चाहता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलना चाहता, बल्कि भोग की इच्छा चूंकि इसके हृदय में बनी हुई है, इसलिए, और उसको चूंकि वो भोग कर नहीं पाता है, उसकी भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, इसलिए अलग अलग योनियों में भटकते रहता है भोग करने के लिए, आनंद पाने के लिए, जो कि संभव नहीं है। 22 नंबर श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। ट्रांसलेशन, इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। देखिए, जीवात्मा चूंकि अटैच्ड है प्रकृति से, आसक्त है प्रकृति से भोग करने के लिए, नहीं यहां आनंद नहीं हुआ, अरे उस समय अच्छे से प्रयास, अगर इस तरह से करेंगे तो जरूर आनंद मिलेगा, ओ इस बार मिस्टेक हो गया, अगर इस तरह से करेंगे तो आनंद मिलेगा जरूर। एंड द टॉपमोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिंग एंजॉयमेंट इज द सेक्स डिजायर। तो वही भोग की इच्छा से जीवात्मा अलग अलग शरीरों में भटक रहा है, चूंकि वह प्रकृति से आसक्त है, इसीलिए वह अपने आप को पुरुष मान बैठा है, एंजॉयर मान बैठा है। तो चूंकि वह भोगता है, एंजॉय करने वाला है, तो कोई तो होना चाहिए जो उसको एंजॉयमेंट दे सके, तो वही प्रकृति एंजॉयमेंट दे सकती है, उसे लगता है ऐसा, तो इसलिए वो प्रकृति से आसक्त हो जाता है, जो कि गलत है। यह है ना, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय प्लेटफॉर्म। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति और पुरुष, है ना, तो एक पुरुष का यहां जीवात्मा का चर्चा हुआ, दूसरा पुरुष कौन है? परमात्मा। वो जो पुरुष है वह प्रकृति में कभी उलझता नहीं है। जैसे जीवात्मा इस प्रकृति से आसक्त हो जाता है, बद्ध हो जाता है, परमात्मा प्रकृति से बद्ध नहीं होता, वह प्रकृति से परे है, और वह परमात्मा मुक्ति का कारण है। जो परमात्मा को समझता है वह मुक्ति को पा सकता है। और तो फिर उस परमात्मा को कैसे समझा जा सकता है? उसके लिए अलग अलग योग पद्धतियां हैं, और उसमें से बेस्ट क्या है? भक्ति योगा, जो सबसे कम समय में सबसे सरलता से सबसे अधिक ऊंचाई तक हमें लेके जा सकता है आध्यात्मिक मार्ग में, वह है भक्ति योग। उसके द्वारा ही हम परमात्मा को समझ सकते हैं और फिर इस भौतिक जगत से मुक्ति पा सकते हैं, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। 23 नंबर श्लोक। एक जो पुरुष है वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। एक जो पुरुष है जीवात्मा, वह प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो जाता है, और दूसरा जो पुरुष है परमात्मा, वह प्रकृति को नियंत्रित करता है। यह डिफरेंस है दोनों पुरुष में। पहला पुरुष जीवात्मा प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, दूसरा पुरुष परमात्मा प्रकृति को नियंत्रित करता है। तो अभी परमात्मा के विषय में चर्चा करेंगे, जो दूसरा पुरुष है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर के में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा का क्या करता है? ही इज अ सैंक्शनर। परमात्मा सैंक्शन करता है। जीवात्मा जो भी भोग करने की इच्छा करता है, परमात्मा उसको सैंक्शन कर देता है, यस गो अहेड। लेकिन जब जीवात्मा भोग करने की इच्छा से दूर होकर के भगवान की तरफ मुड़ना चाहता है, तब फिर वही परमात्मा उसको भगवान की तरफ जाने की रास्ता भी बताता है। तो परमात्मा जो है वो जीवात्मा के डिजायर में कभी कोई इंटरफेयर नहीं करता है। जीवात्मा जो सही डिजायर करे, परमात्मा उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है एज ए ट्रू वेल विशर। लेकिन उसे मालूम है कि जीवात्मा के लिए अच्छा चीज क्या है। तो जब जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ता है, तब परमात्मा उसको गाइडेंस देते हैं। तो परमात्मा को चैत्य गुरु कहा जाता है। और जो गुरु हमारे सामने होते हैं इस जगत में, उसको तो 2 तरह के गुरु होते हैं।
एक चैत्य गुरु और एक साक्षात गुरु, दोनों मिलके हमको गाइड कर, जीवात्मा को गाइड करते हैं भगवान की तरफ जाने के लिए। तो हमें परमात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए बोला जाता है अंतर्मुख होना चाहिए, बहिर्मुख होना नहीं चाहिए। अंतर्मुख होना मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना। तो परमात्मा हमको गाइडेंस देंगे। एक्चुअली परमात्मा गाइडेंस देते हैं, लेकिन हम इतना मतलब पैशनेट हैं, इतना उछलते कूदते रहते हैं कि परमात्मा की आवाज हमें सुनाई ही नहीं देती, कान तक जाती ही नहीं है। इसीलिए हमको इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, योग में आरूढ़ होने की आवश्यकता है। भक्ति योग में आरूढ़ जब होंगे तब हम परमात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। परमात्मा साक्षी भी है, विटनेस भी है, क्या है ना, कौन गलत काम कर रहा है, क्या कौन सा अच्छा काम कर रहा है आत्मा, और वह परमात्मा अनुमति सैंक्शन भी करता है और सही रास्ता भी दिखाता है। जैसे इसका एनालॉजी दिया जाता है कि एक पेड़ में दो पक्षी है, एक पक्षी जो है वो फल को खाने में पूरी तरह व्यस्त है और दूसरा पक्षी केवल देख रहा है पहले पक्षी को। पहला पक्षी फल को खा रहा है, एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान को भूल गया है। और दूसरा पक्षी जो है वो परमात्मा है, वो देख रहा है कि पहला पक्षी यानी कि आत्मा भोग कर रहा है इस प्रकृति को, फल को खा रहा है और भगवान को भूल गया है। कभी भी शिकारी आ सकता है और तीर मार के उस पक्षी को मार सकता है। पक्षी वो भूल गया, केवल खाने में लगा हुआ है, उसे यह मालूम नहीं कि आपको उड़ के दूसरा जगह जाना चाहिए। उसी तरह आत्मा चूंकि वो शरीर से आबद्ध है, प्रकृति से आबद्ध है, इसलिए वो केवल भोग करने में लगा हुआ है। वह भूल गया है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। परमात्मा लेकिन देख रहा है कि यह भोग कर रहा है। लेकिन जब वो पक्षी, पहला पक्षी दूसरे पक्षी की तरफ मुड़ता है, तब वह दूसरा पक्षी उसको रास्ता दिखाता है कि चलो उड़ चलो भगवान की तरफ। यानी कि जब आत्मा परमात्मा की तरफ मुड़ता है तब परमात्मा उसको भगवान का रास्ता बताते हैं। यह एनालॉजी शास्त्रों में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। तो परमात्मा ही है जो असली पुरुष है। दो तरह के पुरुषों में, यह 23rd और 24th में बताया गया है। 24th में हम लोग चलते हैं कि इस तरह का ज्ञान को हासिल करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या रिजल्ट होगा, उसके बारे में बताया गया है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। देखिए, तो यही है रिजल्ट कि जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा की गतिविधियों का ज्ञान होता है, प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, प्रकृति परमात्मा और आत्मा में क्या कनेक्शन है इसका ज्ञान हो जाता है, तो वह परमात्मा की तरफ मुड़ता है और परमात्मा के निर्देश से वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए भगवान के धाम में जाता है। उसकी मुक्ति हो जाती है, वह उसे पुनर्जन्म इस धरती पर नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान कितना आवश्यक है, विज्ञानमय स्तर कितना आवश्यक है हमारे लिए। अब इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण चर्चा करेंगे कि कैसे जीवात्मा जो है यह प्रकृति के से जो बद्ध हो गया है वह कैसे उससे बाहर निकल सकता है। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। 25th नंबर वर्स। उसके बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, तो उनके बारे में भी भगवान बताते हैं। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है भक्ति योग, लेकिन उसके अलावा भी और भी मेथड है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। उसके बाद इसके विषय में भी थोड़ा भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। 25th, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ तो दूसरे लोग ज्ञान का अनुसरण के द्वारा, तो कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा को देखते हैं। तो यानी कि परमात्मा को देखने का, परमात्मा को समझने का प्रयास कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के द्वारा की जाती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वह है भक्ति योग। 26 में भगवान बताते हैं कि बेस्ट है भक्ति योग। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते
पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, या नवविधा भक्ति के अंग हैं। अलग अलग 9 अंग हैं भक्ति योग के। उसमें से पहला अंग क्या है? श्रवणम, सुनना, बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना, बोनाफाइड टीचर से, बोनाफाइड है ना सोर्स से भगवान के विषय में सुनना। सुन के परमात्मा के विषय में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है और फिर उसके द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। यह सबसे सरल मार्ग है, यही है भक्ति मार्ग। उन्होंने ऐसे साधारण जो भगवान के भक्त होते हैं वो ज्यादा वेदाध्ययन, ज्यादा ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रामाणिक गुरु से परमात्मा के विषय में सुनकर ही उनके प्रति प्रेम को जागृत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं भगवान की, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं सरलता से। तो भगवान के विषय में सुनना कितना जरूरी है। तो भगवान के विषय में सुनना और भगवान के विषय में बोलना, और इसका सबसे बेस्ट मेथड है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण करना, इसका जप करना, कीर्तन करना, यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसके द्वारा परमात्मा के ज्ञान को जागृत किया जा सकता है हृदय में, है ना। चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। यह जो दिव्य ज्ञान है परमात्मा का, हृदय में प्रकाशित हो सकता है। कैसे? गुरु की कृपा से और हरिनाम का जप के द्वारा। यह इस कलयुग का युग धर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इसी से हृदय का शुद्धिकरण होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय केरव चंद्रिका विद्यानम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा समर्पणम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस हरिनाम का संकीर्तन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है और परमात्मा का दिव्य ज्ञान हृदय में जागृत होता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो यही मार्ग है हरिनाम। इस कलयुग के लिए यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इस सरल उपाय जो भक्ति योग में बताया गया है, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, इसके द्वारा है ना परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सभी 6 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, और अभी और भी चर्चा करेंगे इस विषय में विस्तार के साथ कि प्रॉपर विजन क्या होना चाहिए इसको समझने के लिए, परमात्मा के को समझने के लिए। और जो व्यक्ति परमात्मा को समझते हैं उनका क्या क्या विजन होता है, क्या दृष्टि होता है, इसके विषय में भगवान चर्चा करेंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यह 5वां पार्ट है हमारा, सीकर टू द सीयर। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एक जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है, वह प्रकृति, जड़ पदार्थ और आत्मा में भेद को समझता है पूरा अच्छी तरह से। प्रकृति जो जड़ पदार्थ है और आत्मा जो सच्चिदानंद है, उसमें भेद को समझता है वो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष हर एक जीव में परमात्मा के हृदय में परमात्मा को देख पाता है। वो देख पाता है कि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा उसको सहायता कर रहे हैं, आत्मा के साथ ही है परमात्मा। और वह यह भी देख पाता है कि केवल जीवों के हृदय में नहीं, परमात्मा हर जगह विद्यमान है। और इस तरह से इस पूर्ण ज्ञान के कारण वह कभी अपनी असली स्थिति से गिरता नहीं है। उसके मन में कभी भोग करने की इच्छा नहीं होती है ऐसे महापुरुष के मन में, और वह हमेशा अपने एक्चुअल स्टेट में रहता है। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, उसी स्थिति में वह हमेशा विद्यमान रहता है, विज्ञानमय स्तर और आनंदमय स्तर में। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यह 27, 28, 29 श्लोक में चर्चा की गई है। तो पहले हम 27 नंबर श्लोक में चलते हैं।
यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र है और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जो भी चर और अचर इस भौतिक जगत में है वह कर्म क्षेत्र है। तो इस भौतिक जगत में बहुत सारे जीव भी हैं और प्रकृति भी है। तो जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति के संयोग मात्र से होता है। इस भौतिक जगत में जो कुछ एक्टिविटी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ जीवात्मा है, दोनों का जब संयोग होता है तो एक्टिविटी होता है, तब उत्पत्ति होता है। कुछ कुछ जो है जीव वो जो चल नहीं सकते, वृक्ष पर्वत ऐसे हैं जो गतिशील नहीं है, और कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, जैसे जितने भी जीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वे चल सकते हैं। तो जो गतिशील है या जो गतिशील नहीं है, ये सभी चीजें प्रकृति और जीव के संयोग मात्र से हुआ है। और जीवात्मा अकेले फिर कुछ नहीं कर सकता प्रकृति के संयोग से, जब तक कि परमात्मा की उसमें हस्तक्षेप ना हो। परा प्रकृति यानी कि भगवान या परमात्मा, जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। परा प्रकृति या जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता प्रकृति में। तो इसीलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है इस भौतिक जगत में, यह हमें समझना चाहिए प्रकृति और जीव के संयोग से हो रहा है, और उसमें हस्तक्षेप किसका है? परमात्मा का। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 29। समम सर्वसु भूतेषु निष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो वह यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता है, वही वास्तव में देखता है। यस, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार है वही ऐसा देख सकता है। वो क्या देखता है कि परमात्मा सभी के शरीर में है आत्मा के साथ, और वो यह जानता है कि आत्मा शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा या परमात्मा का नाश नहीं होता है, और वही सत्य रूप से देख पाता है। यही सच्चाई है कि शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा या परमात्मा का नाश नहीं होता है। तो जो व्यक्ति, जो महापुरुष इस तरह का आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है, जो इस तरह से देख पाता है, तो जो इस स्तर पर है उसकी क्या रिजल्ट है? उसका रिजल्ट यही है कि वह उस आध्यात्मिक स्तर से उसका कभी पतन नहीं होगा, जो इस तरह से जो संसार में चीजों को देख पाता है। वह 29 नंबर श्लोक में बताया गया है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। यस, तो जो व्यक्ति सभी जीवों के हृदय में परमात्मा को देख पाता है और हर एक अणु परमाणु में परमात्मा को देख पाता है, वह उसका मन कभी पतित नहीं होता। वह विज्ञानमय से मनोमय या फिर प्राणमय या अन्नमय स्तर पर नहीं जाता है नीचे, वह विज्ञानमय से आनंदमय स्तर पर जाता है और फिर अंत में अपने गंतव्य यानी कि भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो परमात्मा का रियलाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, और भक्ति योग के द्वारा यह संभव है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। लास्ट पार्ट है ये हमारा 30 से लेकर के 35 में, ट्रांसेंडेंटल। और आगे बताया गया है कि ऐसा जो महापुरुष होता है जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त है,
वो अल्टीमेटली ये देख पाता है कि अल्टीमेटली ना तो मैं कार्य कर रहा हूं, ना तो बाकी सारे जीव कार्य कर रहे हैं। कार्य कौन कर रहे हैं? प्रकृति के द्वारा की जा रही है, 3 गुणों के माध्यम से, जो जैसा कि पिक्चर में दिया गया है। और प्रकृति किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। प्रकृति यानी कि माया शक्ति भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। माया शक्ति 3 गुणों के माध्यम से इस भौतिक जगत में कार्य करवा रही है, जीवों के द्वारा। तो केवल शरीर इस भौतिक जगत में कार्य करता है, जीवात्मा कार्य नहीं करता है। चूंकि जीवात्मा शरीर से आबद्ध समझता है अपने आप को, इसीलिए है ना, जीवात्मा भी 3 गुणों के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति करता है। अल्टीमेटली शरीर जो है ना, जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से कर रहा है। तो यही चीज यहां पर बताया गया है। श्लोक संख्या 30 में पढ़ते हैं श्लोक को। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। देखिए, आत्मा का कनेक्शन इस भौतिक जगत से है ही नहीं, तो आत्मा भला क्यों कुछ भी करेगा? गलती कहां पर होती है? द सोल आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द बॉडी। The activities are done by the body by the 3 modes of material nature। प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से सारे कार्य भौतिक शरीर के द्वारा किए जाते हैं। आत्मा कुछ भी नहीं करता है, लेकिन आत्मा स्वयं को कर्ता समझ बैठता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो विमूढ़ आत्मा है, जो मूर्ख है ना, जीवात्मा है, वो अपने को कर्ता मान बैठता है। क्यों? चूंकि वह आत्मा शरीर से आबद्ध है, और चूंकि शरीर कार्य कर रहा है तो आत्मा को लगता है मैं कार्य कर रहा हूं। लेकिन असली में कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया जा रहा है, शरीर के द्वारा किया जा रहा है। किसके माध्यम से? 3 गुणों के माध्यम से, प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से। और जो इसको सही में देख पाता है वही यथार्थ देखता है। 31 यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तदेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। तो जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं वह यह देख पाते हैं कि जीवात्मा सभी जगह विद्यमान है, विभिन्न विभिन्न अलग अलग स्वरूपों में। आत्मा तो एक ही है सच्चिदानंद, लेकिन हर अलग अलग आत्मा को अलग अलग शरीर मिला हुआ है 84 लाख योनियों में। तो इस तरह जीवात्मा हर जगह फैली हुई है। जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, आत्मा की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिलता है, और वे आत्मा से किसी भी तरह संबंध नहीं है। जो अलग अलग शरीर है उसका संबंध आत्मा के साथ नहीं है। जो ऐसा देख पाता है वही वास्तविक रूप से देखता है, क्योंकि शरीर तो मृत्यु के समय इधर ही रह जाता है, आत्मा फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन अगर भक्ति करेंगे तो आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के भगवान के धाम में जा सकता है। तो आत्मा का संबंध इस शरीर से नहीं है। देहात्म बुद्धि के कारण शरीर आत्मा शरीर को अपना समझ बैठता है, यही उसके विनाश का कारण है। आत्मा कार्य नहीं करता है, शरीर कार्य करता है 3 गुणों के माध्यम से। यह 32 नंबर श्लोक में बताया गया है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। जिनको दिव्य चक्षु मिला है, जो आत्मा साक्षात्कार में स्थित महापुरुष हैं, वह यह देख पाते हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी मरता नहीं है, यह दिव्य है, शाश्वत है, मतलब कि इटर्नल है, और 3 गुणों से परे है। आत्मा को 3 गुण
कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 3 गुण किसको कंट्रोल करते हैं? भौतिक शरीर को। और आत्मा का भौतिक शरीर से कनेक्शन होते हुए भी आत्मा को न तो कुछ करता है और न किसी भी चीज में वह लिप्त होता है। आत्मा पूरी तरह से विलग है, अलग है। The soul is totally aloof from the 3 modes of material nature and the gross body and the activities of this material world. This is the real state. But since the soul misidentifies itself with the body, that causes the real problem. Then the soul thinks himself to be the doer. That is the mistake. But actual sense में ऐसा नहीं है। आत्मा का शरीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा कोई भी कार्य नहीं करता है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। 33, 34, 35। तो 33 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जिस तरह से जो क्षितिजल पावक गगन समीर, गगन स्पेस जो है वह पूरे स्थान को घेर लेता है, लेकिन फिर भी वो कंटेमिनेटेड नहीं होता है। उसी और जैसे ही सूर्य की किरणें जो हैं सभी स्थान में फैल जाती है, लेकिन वो कंटेमिनेट नहीं होता है, उसी तरह परमात्मा भी सब जगह विद्यमान है, लेकिन वह कंटामिनेट नहीं होता है। इस तरह जो पाता है वह मुक्त हो सकता है। यह 33, 34 और 35 में बताया गया है। तो 33 नंबर श्लोक है, यथा सर्वगतम शौच्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। उसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आकाश जो है, आकाश एलिमेंट मतलब कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एलिमेंट, वो सब जगह विद्यमान है, लेकिन क्या वह कंटामिनेट होता है क्या किसी भी चीज से? नहीं होता है, किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। उसी तरह से आत्मा शरीर में विद्यमान होते हुए भी वह शरीर से लिप्त नहीं होता है, शरीर से अटैच, शरीर से घुलता नहीं है। Never mixes. Just as the ether does not mix with anything of this material world, similarly, although the soul is living within the body, but does not mix with the body. वह आत्मा शरीर से विलग रहता है और शरीर का नष्ट हो जाने पर शरीर से बाहर भी चला जाता है वो आत्मा। ओके, 34 नंबर श्लोक, यथा प्रकाश यत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। बहुत अच्छा श्लोक है ये। पूरे शरीर में चेतना है, किसके कारण से? अगर हम यहाँ पर किसी को चींटी काटें तो उसको तुरंत मस्तिष्क में न्यूज है ना, सेंस चला जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा कि मुझे चींटी किसी ने काटा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो शरीर के सभी हिस्सों में चेतना है। वो चेतना किसके कारण है? आत्मा की उपस्थिति के कारण है। जैसे दिन के समय में सभी जगह प्रकाश रहता है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, पेड़ के नीचे भी, सभी जगह प्रकाश कहां से आ रहा है? वो प्रकाश सूर्य से आ रहा है। तो सभी जगह प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य। उसी तरह शरीर में सभी जगह चेतना का स्रोत कौन है? आत्मा। आत्मा जब तक है तब तक शरीर में चेतना है। आत्मा चली गई तो शरीर में चेतना चली जाएगी। तो मृत्यु के समय ही होता है, शरीर में चेतना नहीं रहता है आत्मा के चले जाने के कारण। लास्ट 35 नंबर श्लोक में बताया गया है यहाँ पर, go to the last slide. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। जो लोग ज्ञान की चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति के विधि को जानते हैं, वह परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो जो लोग को दिव्य चक्षु मिल जाता है, ज्ञान चक्षु, वह शरीर और शरीर के ज्ञाता, यानी कि शरीर के ज्ञाता कौन कौन है? आत्मा और परमात्मा।
तो जिनको दिव्य चक्षु मिला है, जिनको दिव्य ज्ञान मिला है, वो शरीर तथा आत्मा और परमात्मा, इसमें भेद को समझ जाते हैं। एक तरफ आत्मा और परमात्मा, दूसरी तरफ शरीर, इन दोनों में क्या भेद है इसको समझ जाते हैं। इतना ही, वह शरीर तथा आत्मा और परमात्मा, इसमें क्या भेद है इसको समझते हैं, साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है इसको भी समझ जाते हैं। और जो इन सब चीजों को समझ जाते हैं और सबके भेद को समझ जाते हैं, वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। वो ऐसे लोग जना इस भव सागर से मुक्त होने की विधि को भी समझ जाते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यह है परमात्मा का साक्षात्कार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thus we come to the conclusion of the session. Hare Krishna. We covered today these topics. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada की जय। Next class will be on 14th chapter, 3 modes of material nature. अगला जो कक्षा है वो और भी महत्वपूर्ण है, 3 modes of material nature, प्रकृति के 3 गुण। आज हम लोग 3 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसका डिटेल में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। हरे कृष्ण।